जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और एक ज़माना था जब पता चलता था कि किसी को कैंसर हो गया है तो अंदाज़ा ये लगाया जाता था शायद वो कोई बड़ी उम्र के खातून होंगी या मर्द होगा। मगर आज जब पता चलता है कि फ़लाँ को कैंसर हो गया तो देखने में क्या आता है, जो हम देख रहे हैं कि अब जब दुनिया भर में ख़ास तौर से पाकिस्तान का मैं जिक्र करूँगी कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि नौजवान मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ़ इक़साम के जो हैं कैंसर में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं उनकी लाइफ स्टाइल, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो चेंज है, तो शायद ये वजह है कि कैंसर जो है नौजवानों में ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर क्या नाक़िस ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, ज़हनी दबाव, बाज़ मौरूसी अवामिल इस रुझान की मुमकिन वजूहात बन सकते हैं? सवाल ये है कि आखिर कम उम्री में कैंसर के बढ़ते हुए केसेस की असल वजूहात क्या हैं? क्या हम अपनी रोज़मर्रा आदात में तब्दीली लाकर इस खतरे को कम कर सकते हैं? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी पहले उनका आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद सरफराज खान साहब, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मैडम और आप कैसी हैं? और मैं सबको बिल्कुल ठीक हूँ, खैर। थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि माजी के मुकाबले में आज जब हम जिक्र करते हैं कैंसर का, और ऐसी बीमारी है जिसका पहले तो कहा जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ऐसी बीमारी है कि जिससे अगर खुदा ना खास्ता हो जाए आपको खौफ नहीं करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इलाज मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानेंगे कि आज नौजवानों में जो कैंसर के केसेस हैं इसमें इजाफा क्यों नजर आ रहा है? आपने तो खुद बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर दी अपने इस चीज़ के, इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के अंदर। बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसको लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी कहते हैं WHO की क्लासिफिकेशन के मुताबिक, तो उसके अंदर हमारे अपने कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है ना ये कैंसर का रुझान वो बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ बड़े और अधीर उम्र के लोगों के अंदर बल्कि जवान लोगों के अंदर भी। और उसके अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है, जो वेस्ट की मैनेजमेंट का सिलसिला है, और जो डाइट है हमारी, और जो लाइफस्टाइल है, ये चार ऐसे बड़े अनासिर हैं जो कि मौरूसी या बीमारियों के अलावा या मौरूसी कैंसर के अलावा वो बहुत बड़ा इफेक्ट, यानी कि जो माहौलियाती एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कैंसर को आगे जो है ना उसको बढ़ाने में, उसके इंसिडेंस को इंक्रीज करने में। और उसी सिलसिले के अंदर जो हमारे, आप देखेंगे ना, लाहौर के अंदर भी देख लें, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, मगर बाकी सारे शहरों के अंदर भी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत जो है ना हाई है, उसकी जो है वो क्वालिटी बड़ी कम है। और इसी तरह से जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि हमारे वाटर टेबल के अंदर जाती है, नीचे बह जाती है, उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों की, प्लास्टिक की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है, और वो माइक्रोवेव्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके प्लास्टिक जो है वो माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं में खाना खाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें खाने की ऐसी आ गई हैं फास्ट फूड के अंदर, आपकी फिजी ड्रिंक्स किस किस्म की हैं, जो आपकी हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो ये सारी चीज़ें कैंसर के अंदर बहुत फैलाव पैदा कर रही हैं। और ये वो चीज़ें जो कि यंग यूथ को बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं, और वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं। और साथ में जो है ना अब लाइफस्टाइल इस किस्म का हो गया कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ इतना तवज्जो नहीं देते, ज़्यादातर अपने कमरों में बंद रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से और खराबियां पैदा होती हैं। जी सरफराज साहब, जहां आपने तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। यहाँ पे आपसे ज़रूर ये पूछूंगी कि नौजवान ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं उनमें जो कैंसर्स देखने में आ रहे हैं वो कौन कौन से इक़साम इस वक्त सबसे ज़्यादा आम हुई हुई हैं? देखिए इस वक्त तो आप जो फजाइल आलूदगी की वजह से जो है ना फेफड़ों का कैंसर, जी जी, अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो ख़ास तौर से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर साहब ने कि सबसे पहले जो फेफड़ों का कैंसर होता है, अभी हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल में जो है वेप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। और उससे बढ़कर ये कि उनका लाइफ स्टाइल, जिस पे अभी डॉक्टर साहब खुद कह रहे थे कि लाइफ स्टाइल जो है उसका ज़्यादा असर पड़ा है, और उसी की वजह से जो नौजवानों में ज़्यादा कैंसर देखने में आ रहा है वो फेफड़ों के अलामात तो बता रहे हैं। लेकिन और भी हम बातें इनसे जानेंगे। इस वक्त हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर सरफराज जुनैद साहब होंगे, तो रहिएगा हमारे साथ आप। जी, डॉक्टर सरफराज हमारे साथ हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि नौजवानों में कौन से कैंसर जो है सबसे ज़्यादा आम है, जिसमें हमें वो बता रहे थे कि फेफड़ों का जो कैंसर है वो इस वक्त कॉमन है। और डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे कि और कौन कौन सी इकसाम जो हैं इस वक्त कैंसर की आप देख रहे हैं नौजवानों में ख़ास तौर से, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो?
मैडम मानूर, बिकॉज कि हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही। जो हमारा वाटर टेबल है उसके अंदर जो है उसके हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे बारबेक्यू की डाइट लेने की और जो है वो फैटी मीन्स लेने की, और साथ ही जो है वो इसी तरह के जो है ना ज़्यादा गोश्त खाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, फास्ट फूड खाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, फिजी ड्रिंक्स और हाई एनर्जी ड्रिंक्स के रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये गैस्ट्रिक कैंसर यानी स्टमक का कैंसर, आंतों का कैंसर और जो है ये सॉफ्टवेयर का कैंसर, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा नज़र आना शुरू हो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये मोटापा और इसके कैंसर जो अलावा है जो इससे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइट फैलता जा रहा है। जी जी डॉक्टर साहब। जी, मोटापा और कैंसर, मैडम आप कह रही थी? जी मैं कहती हूँ मोटापा और कैंसर का जी क्या जी ताल्लुक है? बताइए। कोई इससे कोई कैंसर से ताल्लुक है अगर आप ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्थ वो मोटापा के शिकार हैं तो? हाँ जी, देखिए मोटापे का मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है ना कैंसर के साथ ताल्लुक है। एक तो वजह यह है कि जब आप एक बंदा शख्स मोटा होता है तो उसको उसका वैसे ही लाइफस्टाइल अनहेल्दी होता है जिसकी वजह से मोटापा होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स होने के उसमें वैसे ही चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो है ना वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हार्ट अटैक वगैरह, डायबिटीज़, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना उसका जो है ना उस तरफ रुझान बढ़ जाता है। मगर इसके अलावा खुद मोटापा चर्बी जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे जो है ना अज्जा पैदा करती है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर कैंसर को जो है ना बढ़ाने के अंदर बहुत जो है वो आगे उसको बढ़ावा देती हैं। और फॉर एग्जांपल इसकी वजह से जो है ना ब्रेस्ट का कैंसर बढ़ने के चांसेस हैं, लिवर का कैंसर होने के चांसेस हैं, आपके जो है ना वो तिल्ली के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आंतों के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख्वातीन के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि ब्रेस्ट का कैंसर, इसके अलावा जो है ना उनके नीचे सर्वाइकल और यूट्रस के कैंसर में भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मोटापा भी एक वजह बनती है, और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपने आप को फिट रखना, एक रेगुलर एक्सरसाइज करना, वो बहुत हद तक इस चीज़ को जो है ना इससे भी बचाव लेकर आता है। जी डॉक्टर साहब, जहां आपने मोटापे का जिक्र किया वहां पे थोड़ा सा आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्या कैंसर से जिस तरह भी आपने कहा प्रोसेस फूड हो गया या आप ये जंक फूड हम लोग ले रहे होते हैं, फिर आपने माइक्रोवेव का भी जिक्र किया, तो ये डिवाइसेस वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हो गया, आपके हैंड फ्रीज हो गए, लाइक इनकी रेजिस वगैरह से भी कोई ताल्लुक है, या आपका लैपटॉप का मुसलसल इस्तेमाल है, स्क्रीनिंग है? देखिए ये जो इन डिवाइसेस का एक्सेसिव यानी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो तो नुकसानदेह है। ये बहुत बड़ी सहूलत हमारे पास मुयसर है जो कि पहले मुयसर नहीं थी। माइक्रोवेव होना, जी मोबाइल फोन होना, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन इनका एक मुतदल इस्तेमाल जो है वो बेहतर रहता है, और इनकी रेस से डेफिनेटली इफेक्ट जरूर पड़ता है। इसके ऊपर बेतहाशा स्टडीज पाकिस्तान के अंदर भी हुई हैं और बाहर दीगर ममालिक के अंदर भी हुई हैं, जिन्होंने ये शो किया है कि इनके रेस की वजह से नुकसान होता है। अगर आप इनके जो इनको अगर गौर से इनका मुआयना करें तो इनके साथ जो रिस्क स्टेटमेंट्स आती हैं सारी डिवाइसेस के अंदर, तो वो खुद आपको ये इतला देती हैं कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके में से निकलने वाली रेंज जो है वो हार्मफुल हैं। तो इसलिए एक मुतदल इस्तेमाल ही बेहतर है, ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहे लेकिन नुकसानदेह भी ना। जी अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ और देखनी है, जब हम बात करते हैं ना यंगस्टर्स की, तो हम देखते हैं यंगस्टर जो है बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। क्या ये भी रीज़न बन सकती है? और अगर खुदा न खास्ता आपको पता चल जाता है कि आपको एक बार कैंसर है, तो इसका फौरी इलाज करवाना ज़रूरी है, या क्या लोग डर जाते हैं और खौफजदा होकर इलाज भी नहीं करवा रहे? तो क्या मशवरा देंगे आप लोगों को? अच्छा, जो क्या कहते हैं जहनी दबाव, मेंटल हेल्थ का जो है ना खराब होना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसकी बहुत सारा वजूहात हैं। हमारा सोशल फैब्रिक हमारी सोसाइटी का जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है। अब लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। एक फैमिली के अंदर भी, एक घर के अंदर भी माँ बाप और बीवी बच्चों के दरमियान जो है ना वो कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। यूजली मोबाइल फोन्स के ऊपर एक दूसरे को मुख्तलिफ कमरों से बात कर रहे होते हैं। उसकी वजह से जो है ना वो सोसाइटी बहुत तब्दील हो गई है, और उसके अंदर डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज जो है ना वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इनकी वजह से जिस्म के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव मवाद और हार्मोन्स और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं जो कि कैंसर को मजीद बढ़ावा देती हैं, और फिर अपनी विल भी ख़त्म हो जाती है, बंदा अपने आप को बेहतर हालत में रखे, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करे। ऐसे लोग जिनके
اگر کوئی کینسر کی علامت ان کو ایسے محسوس ہو کہ ان کو کوئی رسولی ہے، کوئی گلٹی ہے، کوئی جو ہے نا وہ خون کسی جگہ سے آ رہا ہے، یا کوئی اور ایک دم وزن جو ہے نا ان کا گھٹ رہا ہے، یا سانس کے تکلیف ہو رہی ہے، تو اب تو ماشاءاللہ سے ہر جگہ یہ آپ کو ہم تمام پاکستان کے اندر میسر ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اپنی تشخیص کرائیں، اپنی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں. جتنی جلدی ان کینسر کی تشخیص ہو جائے گی اتنا کمپلیٹ مکمل علاج ان کا ضروری ہے. بالکل. اکثر ہوتا یہ ہے، اور میں نے ان کے باہر بھی کہا ہوا ہے، تو انگلینڈ اور امریکہ کے اندر بھی لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کینسر کی تشخیص کے بعد بھی، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کرائیں گے اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ آلٹرنیٹیو میڈیسن، دم درود اور جو ہے دوسری ادویات، حکیم کی جی دوا ضرور کھائیں، مگر ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے ان کا علاج جو ایلوپیتھی کا ہے وہ بھی ضرور کروائیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز جنید ہمارے ساتھ جو بتائے تھے کہ اگر آپ کے اندر خدا نہ خواستہ کینسر کی کوئی علامات ہوتی ہیں تو فوری جانچ پڑتال کرائیں اور علاج کرائیں، کیونکہ فوری اگر آپ علاج کراتے ہیں تو اس سے آپ قابو پا سکتے ہیں اور مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ میں رہیے گا آپ.